Guys, welcome back to my new video. Please subscribe my channel and press the like button. तो गाइस आज हम सीखने वाले हैं कि मैट्रिक्स के हर एक टूल के बारे में, ठीक है। हर एक टूल के बारे में पूरा डिटेल्स में सिखाऊंगा। आप लोगों को जो जो काम आता है वही सिखाऊंगा, बाकी के एक्स्ट्रा के नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट फाइल जो मेन्यू है, ये जो न्यू कमांड है, इससे नवा फाइल ओपन हो जाता है, नवा पेज। ये ओपन का जो ऑप्शन है, इसके अंदर आप लोग 3DM फाइल को ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये एक्सपोर्ट सिलेक्टेड जो है, इसमें जो चीज़ सिलेक्ट होता है वही सिर्फ एक्सपोर्ट होता है। और इंपोर्ट है जो चीज़ फाइल के अंदर होता है सिर्फ वही चीज़ होता है, पूरा फाइल नहीं होता। और ये सिर्फ नॉर्मल सेव है, बाकी ये सब हम लोग को काम का तो नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। बिगिनर्स के लिए वो सब काम का नहीं है अभी। ये जो है पिक्चर फ्रेम है। अब पिक्चर फ्रेम में जाओ आप लोग, तो फिर डेस्कटॉप में आके मेरे पास एक डिज़ाइन है, तो ये पिक्चर फ्रेम में जाके हम लोग ये डिज़ाइन ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने ये कर लिया तो हम लोग के पास ये पिक्चर आ गया, ठीक है। ये पिक्चर हमारे पास आ गया है। इसमें 20 mm का हम लोग सर्कल लेंगे और इससे करके सेंटर में ले लेंगे, और अगर इससे बढ़ाएंगे तो 3D में, फिर हम लोग इसके अंदर आराम से काम कर पाएंगे, ठीक है। ये इसका पिक्चर फ्रेम है। अभी रिस्टोर्ड व्यू पोर्ट्स जो है, इसे दबाएंगे तो फिर ये व्यू पोर्ट जो है हमारा रिस्टोर हो जाएगा, जिसे हम लोग इसका शॉर्टकट बटन जो है वो हम लोग 4 एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट बटन क्या है, 4 एंटर कर लेंगे, या तो रिस्टोर व्यू करना है आप लोगों को तो रिस्टोर व्यू कर लेना। सिर्फ इसमें फ़र्क होता है क्या, इसके अंदर लुकिंग डाउन दिखेगा, और आप लोग 4 व्यू एंटर करेंगे तो इसमें टॉप, पर्सपेक्टिव, फ्रंट और राइट दिखेगा, ठीक है। बाकी इतना ही फ़र्क है, बाकी और कुछ ज़्यादा तो है नहीं। ये जूम डायनेमिक है, ठीक है। इसे दबा के आप लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हो, फिर लेफ्ट क्लिक से छोड़ भी सकते हो। इसको हम लोग और एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग कंट्रोल बटन को प्रेस करके राइट क्लिक को प्रेस करके हम लोग होल्ड करके हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं माउस को, तो फिर भी सेम चीज़ ही होता है, ठीक है। अब जो है कि आप लोगों को काम का तो चीज़ है नहीं अभी फ़िलहाल, ये काम का नहीं है। बाकी ये सब मेजरमेंट के बाद में आप लोगों को वीडियोस के अंदर बताऊंगा कैसे कुछ काम आता है। डायरेक्ट हम लोग अब आ जाते हैं कर्व्स के सेक्शन में, ठीक है। ये जो है पॉलीलाइन कर्व्स, इसके अंदर हम लोग एक ही जो लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग बहुत तरीके से ले सकते हैं बिना एंड करे। इसका ही सिंपल प्रोसेस हम लोग का लाइन है उसके बाजू में ही, जिसमें सिंगल लाइन होता है। एक लाइन लिया, एक लाइन लिया, एक लाइन लिया, ख़त्म, एक लाइन लिया, ख़त्म, ठीक है। तो ये जो पीछे का ग्रिड है, इससे हाइड करने का शॉर्टकट बटन है F7 करेंगे तो ये पूरा ग्रिड हाइड हो जाता है, ठीक है। और ये जो इंटरप्ट कर्व है, ये 3 नंबर वाला इंटरप्ट कर्व जो है, ये सिंपली हमारा ऐसा जो हम लोग को ड्राइंग करने का होता है, ठीक है। आरा टेढ़ा सीधा जैसे भी करो, ये ड्राइंग हम लोग को ज़्यादातर यही काम में आता है, ठीक है। कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करना हो तो हम लोग यही यूज़ करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये जो है, ये है हमारा रेक्टेंगल में भी बहुत सारी चीज़ होते हैं। जैसे रेक्टेंगल है, इसका अगर हम लोग 3 पॉइंट लेंगे तो एक रेक्टेंगल यहाँ पे जाएगा, एक लाइन आएगी, इधर से जाएंगे, ये देखो रेक्टेंगल हुआ। सब 2D 1D में ही होगा। ये जो ये है, तो इसके अंदर हम लोग सेंटर भी कर सकते हो। सेंटर करेंगे तो फिर सेंटर में क्या होता है, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये 5 इंटर ऐसा होता है, सेंटर में करेंगे, ठीक है। और सेंटर में नहीं करेंगे तो ऐसा कोने कोने में होता है, ऐसा एक फ़र्क है इसमें बस। और जो इसके बाजू में ये सर्कल हमारा ऐसे होगा, ठीक है। तो अब ये सर्कल जो है हम लोग लेंगे सर्कल, ठीक है। ये सर्कल हमारा ऐसा होता है, ठीक है। और सर्कल में भी हम लोग को बहुत सारे चीज़ काम आते हैं, जैसे कि ये 2 पॉइंट्स का जो सर्कल होता है, एक सर्कल लिए और ये सर्कल दूसरा पॉइंट पे हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट सर्कल होता है। और एक सर्कल का होता है, उसके लिए हम लोग लाइन ले लेते हैं। पहले तो ये लाइन ले लिया, अगर इस लाइन के दोनों को बीच में हम लोग को यूँ बनाना है सर्कल के मदद से, तो ये सर्कल लेंगे और टेंजेंट यूज़ करेंगे, ठीक है।
ये हम लोग टेंजेंट यूज़ करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। फिर हम लोग इसे ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये बन गया, देखो ये ट्रिम कर लिया हमने ऐसे। ये टेंजेंट का काम होता है सर्कल में, ठीक है। ये जो है ये है एलिप्स। ये जो एलिप्स है इसे हम ऐसे एलिप्स को क्लिक करेंगे और F4 दबाएंगे सेंटर में, और यहाँ पे जितना भी चाहिए उतना ले लेंगे, तो इसमें ओवल शेप हमारा अच्छे खासे से ओवल शेप बन जाता है, ठीक है। ओवल शेप अच्छा बन जाता है इसमें, ठीक है। आप लोग इसमें ओवल शेप बना सकते हैं इसके हेल्प से। और उसके बाद में जो है आर्क, मैं सिंपली तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल से पूरा। उसके बाजू में जो है आर्क है। आर्क में क्या होता है, जब सीधा जाएंगे तो ऐसा आर्क बनता है, ठीक है, ऐसा आर्क बनता है। अगर इसको 180 डिग्री करो तो ऐसा बनेगा। फिर इसे अगर हम लोग 174 करेंगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर ऐसा करेंगे तो ऐसा बनेगा, मतलब इतना भी करो तो इतना ही बनेगा, जितना चाहो तो उतना बनेगा, ठीक है। ये ऐसा आर्क है। और ये इसके बाजू में, एग्जैक्ट इसके बाजू में ही जो है वो है आर्क डायरेक्शन, ठीक है। वो है हमारा आर्क डायरेक्शन। जो आर्क डायरेक्शन है वो हमारा काम आता है ऐसे, ऐसे वाले का, ऐसे वाले का, ठीक है। देखो आप लोगों को इसका एग्जाम्पल पता ही होगा, मैंने बहुत सारे वीडियो में बता के रखा है जो कैसे आर्क डायरेक्शन काम होता है। मेरे सिंगल रिंग में भी अच्छे खास से आर्क डायरेक्शन के पूरे सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाजू में है हमारा रिबिल्ड कमांड। रिबिल्ड कमांड क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। एक लाइन रहता है, कोई भी डिज़ाइन रहता है, उसको अगर हमको रिबिल्ड करना हो तो हम लोग रिबिल्ड का यूज़ करेंगे। रिबिल्ड करेंगे इसको, अगर हम लोग ने 5 से रिबिल्ड करा तो इसके पॉइंट्स हमारे 5 आ जाएंगे, ठीक है। इसके पॉइंट हमारे 5 आ जाएंगे। फिर इसे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं इससे, आप लोगों को पता होगा बहुत सारा हम लोग डिज़ाइन बना सकते हैं, रिबिल्ड को करना ही पड़ता है। फिर ये सब जो चीज़ है आप लोगों को भी काम का नहीं है। ये जो है क्विक ब्लेंड है, ये सब के मैं वीडियो लाता रहूँगा। ये जो कर्व फ्रॉम टू व्यूज़, ये सब चीज़ काम में आते हैं, जो काम में आएंगे उसके बाद हम लोग को आप लोगों को हम लोग बता के रहेंगे, मैं बताता रहूँगा, कोई है नहीं मेरे साथ वैसे तो। ये जो है ये दोनों काम में आते हैं। ऑफसेट्स, ये जो है ये है ऑफसेट्स, ये है ऑफसेट्स और ये है ऑफसेट सरफेस, ठीक है। ये ऑफसेट है, ये ऑफसेट सरफेस है। सपोज़ हमने एक लाइन लिया या तो हम लोग एक सर्कल लिया, तो ये सर्कल बना लिया। जब सर्कल बना लिया तो इसका हमको ऑफसेट चाहिए, तो हम ये जो है ये ऑफसेट बन गया, इसका ऑफसेट ले लिया, ठीक है। इसका ऑफसेट ले लिया, बाहर ले लिया, तो इसका ऑफसेट अंदर ले लिया, ठीक है। वैसे ही मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, उसका सरफेस बन गया। हम लोग इसको अगर पैच करके सरफेस बनाएंगे तो इसका सरफेस बन गया, ठीक है। अगर इसका सरफेस बन गया तो हम लोग इसका ऑफसेट कैसे लेंगे, तब हमको यूज़ करना पड़ेगा ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस, ठीक है। ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस यूज़ करेंगे, ये एज पकड़ेंगे और यहाँ पे हम लोग अगर 0.2 का ऑफसेट मांगते हैं तो फिर हम लोग को ये सरफेस के ऊपर ऑफसेट देंगे। और अगर हम लोग नॉर्मल करें ऑफसेट तो भी हमारा होगा, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ऑफसेट सरफेस क्यों ज़रूरी होते हैं। कभी मान लो ये सरफेस जो है यूँ डोम्ड है, ये सरफेस हमारे यूँ डोम है, ठीक है, तब ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर डोम करके बता दूँ आप लोगों को, देखो ठीक है, डोम कर दिया, ये थोड़ा सा कर्व मैंने डोम कर दिया, ठीक है। और इसको हम लोग को अगर ऑफसेट सरफेस लेना, ऑफसेट सरफेस ये 0.2 का, ठीक है। देखो ये इसके हिसाब से कर्व एडजस्ट है, ठीक है, कर्व इसके हिसाब से एडजस्ट है। देखो ये देखो कहाँ से गया है कर्व, लेकिन आप ये नॉर्मल ऑफसेट से नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये नॉर्मल ऑफसेट से पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्मल ऑफसेट जो हमने मारा वो नहीं होगा, कर्व के ऊपर ही नहीं जाएगा, सरफेस के ऊपर ही नहीं जाएगा कर्व, ठीक है। ये इसका फैसिलिटी है, ठीक है। इतना तो आप लोगों को क्लियर ही होगा। अच्छा, अब
अच्छा, फिर आप लोग अगर आ जाओ तो हमारा ये बाजू में है आइसो कर्व्स। अगर आइसो कर्व्स की बात करो तो हमको बहुत सारे काम में आइसो कर्व्स लगता है। जैसे कि मान लो सपोज डिज़ाइन खोल लेता हूँ मैं, डिज़ाइन खोल लेता हूँ मैं फ़िलहाल। पहले तो मुझे डिज़ाइन मिल ही नहीं रहा है। हाँ चलो, ये डिज़ाइन में खोल जाता है या फिर मैस है यार, ये नहीं होगा। अच्छा, ये सिंपल रिंग में भी इमेज है। तो चलो, ये जो है ये डिज़ाइन मैंने खोल दिया, ठीक है। अगर इसमें हमको कर्व चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को कर्व चाहिए तो हम लोग आइसो कर्व का यूज़ करते हैं। आइसो कर्व, ये देखो हमारा आइसो कर्व, हम लोग आइसो कर्व यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आइसो कर्व हम लोग यूज़ करते क्यों खबर है? देखो हम पाइप भी बना सकते हैं आइसो कर्व से। तो थोड़ा बड़ा हो गया है, 0.4 का पाइप बनाएंगे या तो 0.05 का पाइप बनता है। आइसो कर्व से पाइप बहुत अच्छे से बनता है और बाकी बहुत सारे काम में आइसो कर्व लगता तो है, ठीक है। बहुत सारे काम में लगता है आइसो कर्व। देखो ये हमने पाइप बना दिया, तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने ऐसा कर दिया बूलियन डिफरेंस, तो कैसा अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा, ठीक है। एक डिज़ाइन बन गया, एक डिज़ाइन बन गया आइसो कर्व्स, ठीक है। आइसो कर्व्स बहुत काम का चीज़ है, फिर ये सब बहुत सारे काम की चीज़ होते हैं। ये फर्स्ट जो पार्ट है आप लोगों का डन होगा, बाकी का काम का चीज़ है बाद में बताते रहेंगे। जो चीज़ जिस काम के लिए आता है उसी स्पेसिफिक काम के लिए बताएंगे। ये जो है फिलेट कर्व्स है। फिलेट कर्व्स होता है, एक लाइन लेते हैं, इसका ही सीन हम लोग बता देते हैं आप लोगों को, ये करते हैं, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर मान लो सपोज इस लाइन का ऐसा है, ठीक है। ये जो कॉर्नर्स है ना, ये जो कॉर्नर्स है, ये दोनों कॉर्नर्स आप लोगों का कैसा है, एज, जो एजेस बोलते हैं ना, वो शार्प है और मेरे को इसे बिना सरफेस बनाए मुझे फिलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग ये कमांड यूज़ करेंगे फिलेट को। ये कॉर्नर्स फिलेट होते हैं इससे, ठीक है। कॉर्नर्स फिलेट होते हैं, तो कॉर्नर भी फिलेट होता है इससे। बहुत काम की चीज़ है ये फिलेट कॉर्नर्स, ये फिलेट कर्व्स, ये फिलेट कॉर्नर्स। ये कॉर्नर्स में एक नवा चीज़ है, इसको सिलेक्ट करके फिलेट कॉर्नर्स कर दो, ठीक है। ये इसके लिए नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है फिलहाल तो, बाकी डिज़ाइन में होता है, ठीक है। ये जो है चैम्फर है, चैम्फर कर्व सब डिज़ाइन के अंदर काम आता है, ठीक है। ये जो है यूवी कर्व्स है, ये भी जब रिंग करते हैं तब करने में काम आता है। ये सब आप लोगों को बताता रहूँगा मैं आगे आगे। ये एक्सटेंड कर्व जो है ये बताने की चीज़ है। देखो ये लाइन ले लिया और ये लाइन मेरी छोटी हो गई, तो एक्सटेंड कर्व का यूज़ करके हम लोग लाइन को बड़ा भी कर सकते, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो है पॉलीगॉन है, इसमें हम लोग बहुत सारे बनाते हैं। जैसे कि हम लोग को ऑक्टागन होता है, तो ऑक्टागन का 8 साइड होता है, तो ऊपर 8 साइड ले लिया, ये ऑक्टागन बन गया। फिर हम लोग को पॉलीगॉन बनाना है, पॉलीगॉन का 5 साइड्स होता है, तो ये हम लोग ने पॉलीगॉन बना लिया। फिर हम लोग को हेक्सागोन बनाना है, तो हेक्सागोन के 6 साइड है, तो हमने ये हेक्सागोन बना लिया, ठीक है। इसके काम है, ये जो है इसका नाम है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में हम लोग बहुत सारे बना सकते, ठीक है। फिर ये जो है ये हमारा स्पाइरल, इससे हम लोग क्या स्पाइरल बना सकते हैं। ये दोनों तरीके से होता है, ठीक है। ये जो है हम लोग का स्प्रिंग बनाने में भी कभी कभार काम आता है, ठीक है। इसका हम लोग 0.05 दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग का स्प्रिंग टाइप बन जाता है इससे, ठीक है। बहुत सारे डिज़ाइन में होता है ऐसा स्प्रिंग, लोगों को दिखते होंगे, ठीक है। मैं एक नॉर्मल सा बता दे रहा हूँ आप लोगों को कैसा ये काम करता है, ठीक है। ऐसा होगा, इसे हम लोग सीधा ले लिया, रिपोलर कर दिया,
कवर कर दिया। बहुत सारे रिंग में होता है, आप लोगों को बताने के लिए इतना वो कर रहा हूँ मैं। 6 ऐसा होता है, रिंग पिन में नीचे होता है, कभी कोई डिज़ाइन में स्प्रिंग का काम आता है तो उसमें होता है। ठीक है, ये जो है हमारा हेलिक्स, ये हेलिक्स कमांड हम लोग के रिंग बनाने में काम आता है, जो दूसरी रिंग का। ठीक है, इसका हम लोग को एक F4 ले लिया, इसमें 5 ले लिया, इसमें 8 ले लिया, और टर्न्स हम लोग ने पर 1.1 ले लिया, तो ये हमारा टर्न्स भी रेडी है। ठीक है, ये हम लोग ने रिंग का जो टर्न होता है ये बना दिया, ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये हम लोग का रिंग का बनता है, जो कि अगर बता दूँ तो जो है इसके जो बीच में है ना, इसके बीच में हमारा डिज़ाइन ऐड होता है। ठीक है, हमारा डिज़ाइन इसके बीच में ऐड होता है, ये समझ गए। इसका रिंग का वीडियो मेरा बना है। ये जो है ये एक पॉइंट है, ये सिंगल पॉइंट, यहाँ पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट्स हम लोग ले सकते हैं इससे। फिर ये जो है मेक स्टार, ये सब जो काम के है ये सब काम में काम आ जाता है। ठीक है, जब काम आता है तब काम आता है। फिर अगर सर्कल ले लिया हमने, एक ले लिया 5 का और दूसरा एक सर्कल ले लिया हमने 4 का, तो इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है 1 का है, और इन दोनों के बीच में मेरे को सेम टू सेम कर्व चाहिए, तो मैं यूज़ करूँगा ये ट्विन कर्व का, और नंबर 1 रखूँगा, तो ये कर्व मेरा इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में आएगा। और मैं अगर इसको जितना भी चाहूँ तो नंबर दे सकता हूँ 3 का, तो डिवाइड होकर खुद ब खुद ही ये आ जाएगा। ठीक है, ट्विन कर्व्स का ये स्पेशलिटी है। ठीक है, ये जो है हमारा डुप्लीकेट एज है। मान लो हमने एक लाइन लिया, उसे सरफेस में बना लिया, सरफेस में कन्वर्ट कर लिया उसे। फिर अगर हम लोग को उसका एड्ज लेना है, इसका जो एड्ज है उसको हम लोग लेना है, तो डुप्लीकेट एड्ज ऐसा कर लिया, तो ये हमारा जो है ये एड्ज में कर्व ऐड होगा। ठीक है, और उसके बाजू में है डुप्लीकेट बॉर्डर। अगर डुप्लीकेट बॉर्डर लेना है तो सिलेक्ट करके हम लोग डुप्लीकेट बॉर्डर लेंगे, तो डुप्लीकेट बॉर्डर क्या होता है, पूरा बॉर्डर का एज सब ले लेता है। ठीक है, ये डुप्लीकेट बॉर्डर। ठीक है, सिलेक्ट। 3 नंबर में हम लोग को उतना भी चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को उसमें और भी बहुत काम जब काम आएंगे उस चीज़ का, तब आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आज के वीडियोस में आप लोगों को पूरा कर्व्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो कल मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा सरफेस के बारे में लाऊंगा, स्वीप 1 स्वीप 2 ये सब के बारे में आप लोगों को लेकर जाऊंगा। ठीक है।